चलिए शुरू करते हैं हम रिएक्ट की ये सीरीज़। इसमें हम रिएक्ट के बारे में सीखेंगे बेसिक्स कि भाई रिएक्ट में कंपोनेंट क्या होते हैं, रिएक्ट में स्टेट्स क्या होती हैं, रिएक्ट में पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट हम डाटा कैसे भेज सकते हैं या फिर चाइल्ड टू पेरेंट वापस से कैसे भेज सकते हैं, वो सब हम सीखेंगे। ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे जिसमें आपको दिख ही रहा है कि ये काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप है, राइट। तो इसमें क्या है, ये स्क्रीन है। जब कोई ऐड प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने को ये टाइटल और ये सब दिखेगा सेव करने के लिए। जैसे ही हम लर्निंग रिएक्ट मतलब ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमको उसकी नाम, ड्यू डेट, डिस्क्रिप्शन और उसके अंदर जो टास्क वगैरह हैं हमारे, एक डिलीट बटन है, टास्क वगैरह हम ऐड कर सकते हैं, टास्क वगैरह क्लियर कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल कंपोनेंट्स हम बनाएंगे और बाद में उनको ऑन क्लिक हम दिखाएंगे कि भाई कौन सा कब शो करना है, राइट। तो इसके लिए अपन करेंगे रिएक्ट की शुरुआत। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। आपको अगर जावास्क्रिप्ट वगैरह आती है, CSS HTML आता है तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिएक्ट बहुत इजी टू लर्न एक लाइब्रेरी है। जैसे रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, रिएक्ट कोई फ्रेमवर्क नहीं है लाइक एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस आई गेस कोई फ्रेमवर्क है, सॉरी एंगुलर फ्रेमवर्क है, लेकिन रिएक्ट कोई फ्रेमवर्क नहीं है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो कि बिहाइंड द सीन आपके जावास्क्रिप्ट में ही शो करते हैं। चलो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट npx क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये अपने लिए प्रोजेक्ट बना देगा। तब तक ये इंस्टॉल कर रहा है, तब तक मैं वीडियो को पॉज करके और सीधा प्रोजेक्ट बनने के बाद आपको मिलता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट बनने के बाद हम लोग इजीली इसको रन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो फ़िलहाल इसको बंद करते हैं और अपन इस प्रोजेक्ट को खोलते हैं अपने फेवरेट विजुअल कोड के अंदर। ओके, यहाँ पे अपन ओपन करेंगे टर्मिनल, npm स्टार्ट हम करेंगे तो ये अपना प्रोजेक्ट बिल्ड होके अप हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जब रन होगा थोड़ा सा 1-2 सेकंड का डिले रहेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जल्दी जल्दी फटाफट चलेगा ये। तो यहाँ पे अपन क्रोम ब्राउज़र का कम यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक एक्सटेंशन रहता है विजुअल का, विजुअल के अंदर VS ब्राउज़र, वो हम यूज़ करेंगे। VS ब्राउज़र, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम इसको, इंस्टॉल हो गया। अभी अपने को क्या करना है, अपने को ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पे जाएंगे, कमांड रन करेंगे VS ब्राउज़र स्टार्ट ब्राउज़र। तो ये खोल दिया। इसकी अपन सेटिंग्स चेंज कर देते हैं कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट होम पेज है वो आप लोकल होस्ट :3000 ही ओपन करो। सेव करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं और फिर से ओपन करेंगे तो देखो डायरेक्ट वहाँ चला गया। तो ये हो गया अपना रिएक्ट का, अपनी बेसिकली एप्लीकेशन रन हो रही है और VS कोड के अंदर हम ब्राउज़र है तो उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे app.js के अंदर जाएंगे तो यही जो कोड है यही आपको दिख रहा है। इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं जिससे समझने में भी अपने को इजी रहेगा। टेक्स्ट साइज़ मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर सेटिंग्स, यहाँ पे सर्च करते हैं। सर्च का ये सामने मिल गया फ़ॉन्ट साइज, इसको कर लेते हैं थोड़ा बड़ा 20 पिक्सल और ये साफ दिख रहा है अभी, ठीक है। ओके परफेक्ट। अभी ये ऐप क्या है, ऐप एक फंक्शन है। यहाँ पे app.js के अंदर एक फंक्शन है ऐप, जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है लाइन नंबर 25 पे, राइट। तो ये एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट होता कुछ नहीं, कंपोनेंट इज़ ग्रुप ऑफ वन और मल्टीपल एलिमेंट और चाइल्ड कंपोनेंट। यहाँ पे क्या है, div एक कंपोनेंट है, सॉरी div एक एलिमेंट है, उसके अंदर हेडर, इमेज, ये सब है। जैसे यहाँ पे मैं एक सिंगल कंपोनेंट भी रिटर्न कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसे सेव करूँगा यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट। और अगर आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स या मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं, पेस्ट,
तो अभी ये एक साथ दो रिटर्न नहीं कर सकता, रिटर्न में हमेशा एक ही करेगा। तो एक क्या करेंगे हम, एक एम्प्टी टैग डाल देंगे, टैग में इसको रैप कर देंगे तो ये चल गया। तो जो रिटर्न रहता है वो एक ही रूट कंपोनेंट को रिटर्न करेगा, एक ही रूट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। अगर आपको जैसे सेक्शन, हम सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, हम डिव यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी डिव यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे डिव के अंदर दोनों पैराग्राफ्स को ये रैप करेगा और यहाँ पे रेंडर कर देगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हमको डिव रिटर्न करना ही करना है, हम ब्लैंक भी रिटर्न कर सकते हैं या फिर रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट करके भी होता है, वो भी रिटर्न कर सकते हैं। क्यों हमको बिना बात डिव और ये सब रिटर्न नहीं करना चाहिए? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा आईडी रूट के अंदर दोनों पैराग्राफ डायरेक्टली बाइंड हो गए, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक डिव डालूँगा, जैसे यहाँ पे डिव डालते हैं तो नोड के पास एक और सॉरी रिएक्ट के पास एक और एक्स्ट्रा नोड हो गया रेंडर करने के लिए। अभी देखोगे तो आईडी रूट, रूट के अंदर डिव, डिव के अंदर हमारे पैराग्राफ। जो ये डिव है जो पैराग्राफ्स को रैप कर रहा है, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, राइट। तो बेटर है इसको यूज़ ही ना करो। इससे रिएक्ट भी लाइट वेट रहेगी, मतलब रिएक्ट को भी ज़्यादा नोट्स को रेंडर नहीं करना पड़ेगा और अपना काम भी हो जाएगा। तो ये अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अभी चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। जो भी एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स हैं उनको हटाते हैं और अपना जो स्क्रीनशॉट्स हैं उनको खोलते हैं जो कि अपन को बनाने। तो अपना जो है ये 3 व्यू है, राइट। इसको एक बार ओपन विद पेंट करते हैं। यहाँ पे अपने पास देखोगे तो साइड बाय साइड 2 व्यू हैं। एक तो ये हो गया अपना साइड बार, जो कि आपने स्क्रीनशॉट देखे हो तो तीनों स्क्रीनशॉट्स में रहेगा ही रहेगा, राइट। लेकिन ये वाला तो साइड बार तो इधर ही रहेगा, और जो अपना मेन कंटेंट है वो चेंज होगा बेस्ड ऑन आवर एप्लीकेशन स्टेट की आपने ऐड प्रोजेक्ट क्लिक किया है या आपने कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है। तो अपने क्या हो गए, अपने पास 2 कॉलम्स हो गए लेआउट के अंदर। तो 2 कॉलम्स अगर अपने को बनाने हैं उसके लिए हम CSS यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी आप देखोगे वही अपना 2 कॉलम है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर 2 रो हैं, वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, वो हम बाद में जब बनाएंगे इसको तब बना लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अपना एक साइड बार रहेगा और एक मेन कंपोनेंट इसको बोल सकते हैं, या फिर राइट कंपोनेंट, लेफ्ट कंपोनेंट हो गया, एक राइट कंपोनेंट हो गया। तो वहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ये वाला यूर प्रोजेक्ट या फिर साइड बार बनाने वाला एक कंपोनेंट। तो अभी हम बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे कंपोनेंट। अभी कंपोनेंट बनाने के लिए अपने को बहुत कुछ लगेगा। जैसे यहाँ पे हमने तो पी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिटर्न कर दिया। सिमिलरली इसी का हम कोड को देख के या फिर इसी से हम थोड़ी सी यही सेम स्निपेट हम यूज़ करके अपना ये प्रोजेक्ट लिस्ट वाला बना लेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, अपनी एक लिस्ट है, ये एक बटन है और ऊपर एक हेडिंग है। तो इसके लिए अपन को अपन अगेन अलग अलग कंपोनेंट्स में भी इसको ब्रेक कर सकते हैं या सिंगल कंपोनेंट के अंदर भी पूरी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अभी रिएक्ट है तो जितना आप चाहो उतने कंपोनेंट्स में इसमें ब्रेक कर दो। कंपोनेंट का यूज़, कंपोनेंट कब बनाते हैं हम लोग कि भाई उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की कोई फंक्शनैलिटी है वो इंडिविजुअली हैंडल कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के लिए ही आपने कंपोनेंट बना दिया और उसमें आप कुछ नहीं कर रहे, बस पैराग्राफ को रेंडर कर रहे हो, तो उस केस के लिए कोई मतलब नहीं बनता एक नया कंपोनेंट बनाने का। ग्रुप ऑफ एलिमेंट रहे काइंड ऑफ तभी बनाना चाहिए। तो अभी बनाते हैं अपना प्रोजेक्ट लिस्ट, प्रोजेक्ट लिस्ट .js। तो कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, कंपोनेंट बनाते हैं
जैसे हमने वहाँ पे ऐप डॉट जेएस में भी देखा एक फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है एलिमेंट्स को, सेम टाइप से हम यहाँ पे भी अपना प्रोजेक्ट लिस्ट बनाएंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये क्या रहेगा, एक फंक्शन, फंक्शन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लिस्ट। और ये क्या करेगा, ये करेगा रिटर्न प्रोजेक्ट लिस्ट, ये करेगा रिटर्न। एक फंक्शन है, फंक्शन या तो कुछ रिटर्न करेगा न, कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अपने को यहाँ पे कुछ चाहिए तो यहाँ पे हम नेव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेव यूज़ कर सकते हैं, सेक्शन कुछ भी जो मन चाहे वो करो। हम डेव यूज़ करते हैं और इसमें हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट H1 के अंदर हम लिखते हैं योर प्रोजेक्ट्स, लोअर, ये अपने ऐसे लिखते हैं प्रोजेक्ट्स लिस्ट। बाद में इसको कैपिटलाइज करेंगे CSS के थ्रू, वो भी मस्त चीज़ है। तो यहाँ पे हमने सेव कर दिया, यहाँ पे ये दिख तो नहीं रहा भाई, ये मतलब हमने तो कंपोनेंट बना दिया है, दिख क्यों नहीं रहा। अभी तक कंपोनेंट बना है लेकिन हमने इसको रिएक्ट को नहीं बताया कि भाई यहाँ पे कंपोनेंट है जो आपको यूज़ करना है। हमने एक्सपोर्ट कर दिया, सब कुछ हो गया, ये चीज़ें बिल्ड भी होंगी, आपके सोर्स कोड में पड़ी रहेंगी, लेकिन ये कहीं पे दिखेंगी नहीं जब तक आप इसको किसी कंपोनेंट में यूज़ नहीं करोगे। अभी अपना पेरेंट कंपोनेंट कौन है, ऐप जेएस, या फिर ऐप कंपोनेंट हमारा पेरेंट है। यहाँ पे हमने इसको प्रोजेक्ट लिस्ट को एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ पे हम इसको ऐप के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे दिखाने के लिए। तो इंपोर्ट प्रोजेक्ट्स लिस्ट फ्रॉम डॉट कंपोनेंट, प्रोजेक्ट लिस्ट फ्रॉम डॉट कंपोनेंट, ये रिलेटिव पाथ हो गया अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट का कि भाई ऐप से प्रोजेक्ट लिस्ट किधर रखा हुआ है। यहाँ पे अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, जैसे HTML के टैग हम यूज़ करते हैं सिमिलर टाइप से हम प्रोजेक्ट लिस्ट ऐसे यूज़ करेंगे। सेव करते ये आ गया अपना प्रोजेक्ट लिस्ट। इंपोर्ट करना है और यूज़ करना है, इससे रिएक्ट को पता चलेगा कि भाई आपको प्रोजेक्ट लिस्ट नाम का एक कंपोनेंट है जो कि हमको रेंडर करना है। अभी अगर चाहो तो आप इसका नाम चेंज करना चाहो तो यहाँ पे, वहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट लिस्ट नाम है, यहाँ पे साइड बार यूज़ कर लिया, कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। तो वो तो आपके ऊपर है कि क्या रखना है। तो मैं तो यही रखता हूँ कि भाई जो एक्चुअल कंपोनेंट का नाम है वही यूज़ करते हैं। अभी अपन इसको बनाते हैं आगे। अपना H1 हो गया, अभी चाहिए अपने को एक बटन, तो बटन देते हैं, बटन प्लस ऐड प्रोजेक्ट। अभी आप देखो तो यहाँ पे बटन्स हैं जो इनके ऊपर ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ CSS अप्लाई हो रही है। तो इसके लिए आप बटन नाम का एक कंपोनेंट भी बना सकते हो जो कि आप रीयूज़ कर सकते हो, या फिर आप सारे बटन्स को CSS दे दो तो डायरेक्टली वो यूज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपने पास दो टाइप के बटन हैं तो इसीलिए अपन CSS बना देंगे दोनों के लिए अलग अलग और यूज़ कर लेंगे। अलग से कंपोनेंट बनाने की अपन को ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो बटन और यहाँ पे प्लस ऐड प्रोजेक्ट, सेव किया, अपना बटन आ गया। नीचे अपने पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट रहेगी, यहाँ पे देखोगे तो लर्निंग रिएक्ट, मास्टरिंग रिएक्ट दो अपने पास हैं। तो यहाँ पे जित प्रोजेक्ट कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं और यहाँ पे LI लर्निंग रिएक्ट, और ये कॉपी पेस्ट मास्टरिंग रिएक्ट।
ओके, अभी इसको ये अपना लेआउट टाइप तो मतलब HTML काइंड ऑफ JSX तो रेडी हो गया। अभी अपने को चाहिए एक क्लास जो कि इसको साइड बाय साइड दिखा सके। CSS अप्लाई करने के लिए अपन एक डिव ले लेते हैं और डिव को क्लास दे देते हैं, क्लास नेम लेट्स से मेन, क्योंकि अपना मेन व्यू है तो इसको मेन क्लास दे देते हैं। अभी ये मेन CSS से या तो आप index.css में रख लो, जैसे अपन ने दे दिया बैकग्राउंड कलर रेड तो हो गया रेड, सिंपल। अभी यहाँ पे आपको app.css हम यूज़ कर रहे हैं, index.css भी हम यूज़ करते हैं, तो आप CSS को तो कहीं पे डाल दो, वो एप्लीकेबल हो ही जाएगी। तो आप काम करते हैं, इसको app.css के अंदर ही लेके चलते हैं। डिस्प्ले ग्रिड और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 240 पिक्सल एंड एक काम करते हैं फ्रिक्शंस में दे देते हैं। ये हो गया अपना 1 FR और ये हो गया अपना 2 FR। जैसे सेव करेंगे ये साइड बाय साइड हो गए, तो यहाँ पे एक बॉर्डर बन गई, राइट। तो इसको अपन दिखाने के लिए कि भाई कहाँ स्प्लिट हो रही हैं चीज़ें, तो एक काम करते हैं यहाँ पे भी अपन अभी CSS ऐड करना शुरू करते हैं। क्लास नेम प्रोजेक्ट लिस्ट कंटेनर, इसको हम नाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्लास नहीं देते। क्लास क्यों नहीं देते? क्योंकि क्लास क्या है, क्लास कीवर्ड है रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के अंदर क्या, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास एक कीवर्ड है और .js है, तो ऑब्वियसली क्लास को ये एज ए क्लास कीवर्ड यूज़ करने की सोचेगा। HTML तो है नहीं, तो यहाँ पे अपन को क्लास नेम यूज़ करना पड़ेगा। बाद में जब भी ये बिल्ड होगी ऑटोमेटिक इसको क्लास में कन्वर्ट कर देगा रिएक्ट बिहाइंड द सीन। तो यहाँ पे क्लास नेम में हम दे देते हैं यूर प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट लिस्ट कंटेनर। प्रोजेक्ट लिस्ट कंटेनर, यहाँ पे एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट लिस्ट को हम मूव कर लेते हैं। या तो हम वही इंडेक्स CSS में दे दो, ऐप CSS में दे दो, या फिर एक नई CSS भी हम बना सकते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट लिस्ट की। जो भी प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर हमारी क्लासेस यूज़ होने वाली हैं वो हम एक CSS बना के रख सकते हैं, जो कि इसके ऊपर एप्लीकेबल हम कर देंगे। तो हम बनाते हैं, पहले एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट लिस्ट के लिए फोल्डर बना लेते हैं प्रोजेक्ट लिस्ट और .js उसमें मूव कर देते हैं। मूव यस, ये रिजोल्व हो जाएगा। app.js वो करते हैं फिक्स। अभी करते हैं प्रोजेक्ट्स list.css और यहाँ पे अपनी क्लास हो गई ये। यहाँ पे करते हैं हम इंपोर्ट रिलेटिव पाथ सेम फोल्डर में पड़ी हुई है, तो ./project_list.css और ये होगी अपनी CSS इंपोर्ट। यहाँ पे इसको सेव करेंगे, क्योंकि हमने मूव किया तो वो पाथ वगैरह चेंज हो जाते हैं रिलेटिव पाथ, तो उसकी वजह से उसको अपने को अपडेट करना पड़ता है। अभी पहले कंपोनेंट प्रोजेक्ट लिस्ट था, अभी कंपोनेंट प्रोजेक्ट लिस्ट में चला गया वो। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा डिज़ाइन देना शुरू करते हैं। तो ऊपर क्या है, मार्जिन है, मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लैक, और जो टेक्स्ट हैं अपने उनको टेक्स्ट को हम कलर दे देंगे वाइट, और मार्जिन भी देंगे टॉप पे। मार्जिन टॉप 64 पिक्सल, 64 पिक्सल कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं, थोड़ा कम करते हैं। 48 पिक्सल, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, तो 24 पिक्सल कम हो गया, 36 करते हैं, चलो 32, 48 ही कर लेते हैं। 40 40 40 40 सही लग रहा है। ठीक है, अभी इसका टॉप राइट कॉर्नर की बॉर्डर रेडियस को हम सेट करते हैं 8 पिक्सल, कम लग रहा है 16, ठीक है 16 सही है। 24 ज़्यादा जाएगा, 16 पिक्सल ठीक है, अब जितना है। अभी जो टेक्स्ट है उनको हम वाइट करते हैं,
फ़ॉन्ट कलर, अरे फ़ॉन्ट कलर नहीं, डायरेक्ट कलर रहता है इसमें, तो कलर हो गया वाइट, ये हो गया वाइट, सही है। अभी थोड़ी ये पैडिंग वैडिंग देते हैं इनको, पैडिंग काम करते हैं, कलर को मूव कर देते हैं ऊपर, पैडिंग ले आते हैं यहाँ पर, पैडिंग टॉप पे 48 पिक्सल और लेफ़्ट राइट में 16 पिक्सल। 16 पिक्सल तो थोड़ी सी कम लग रही मेरे को, 24 पिक्सल, ये भी ठीक लग रही है। सारी 48 कर देते हैं, अभी सही लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर वाला हेडिंग है तो उससे वैसे ही ज़्यादा मार्जिन ऐड हो गया है यूर प्रोजेक्ट के तो। और जो अपना ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के साथ ना खेल के अपन डायरेक्ट हार्ड कोड कर देते हैं 300 पिक्सल्स। तो अभी, और इसको 1 फ्रिक्शन, तो अभी लेफ़्ट अपना विड्थ कुछ भी हो, ये अपनी विड्थ ब्राउज़र की विड्थ कुछ भी हो, अपनी इसकी साइड बार की विड्थ फिक्स हो जाएगी, तो ये सही है। अभी अपन का जो है हाइट का इशू है, राइट, हाइट पूरी जानी चाहिए। तो हाइट पूरी जाने के लिए जो अपनी मेन क्लास है, इसको हम क्या करते हैं, मेन में ये करते हैं, ये हो गया अपना हाइट वाइट सेट। और जो अपना लिस्ट है, वो लिस्ट स्टाइल तो नन रहेगा, क्योंकि अपने को आगे वो डॉट नहीं देना। और जो इनकी पैडिंग वैडिंग है, ये भी थोड़ा सेट करते हैं। पैडिंग 8 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0 पिक्सल। अभी ये जो है थोड़ा सा अपने को लेफ़्ट साइड भी मूव करने पड़ेंगे। तो जो अपना यूएल है उसमें, अब इसमें जो आई गेस मार्जिन वगैरह जो रहता है उसको हम 0 कर देते हैं। टॉप पे तो नहीं, क्या रहता है, मार्जिन रहता है या पैडिंग रहती है, देखते हैं, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, पैडिंग रहती है यूएल के अंदर, ये पैडिंग रहती है, पैडिंग 40 पिक्सल, ठीक है। तो मार्जिन को रहने देते हैं, इसको कर देते हैं पैडिंग। तो ये हो गया अपना लिस्ट ठीक ठाक। अभी जब लिस्ट की होवर के ऊपर है, वो अपने को थोड़ा हाईलाइट भी करना पड़ेगा कि क्या होवर कर रहे हो आप, राइट। होवर बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम लोग, बैकग्राउंड कलर ग्रे, ग्रे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। एक तो यहाँ पे पैडिंग कर देते हैं, 4 पिक्सल्स। थोड़ा राइट मूव हो गया, लेकिन ठीक है, राइट मूव हो रहा है, 8 पिक्सल्स ही रखते हैं। ठीक है, कर्सर को कर देते हैं पॉइंटर, तो ये अपने को मस्त हैंड आएगा। और यहाँ पर अपन अभी क्या करना है, जो बटन है उसके लिए क्लास बना लेते हैं, क्योंकि हर जगह बटन तो ऑलमोस्ट सेम टाइप, मतलब 2 ही बटन है अपने पास, उनमें से एक तो हो गया बैकग्राउंड के साथ, एक हो जाएगा बिना बैकग्राउंड का। बिना बैकग्राउंड के लिए अलग क्लास बना लेंगे, फिलहाल अपन बटन को बना देते हैं अपने, बॉर्डर रहेगा नन। और अपनी पैडिंग रहेगी, लेट्स से 16 पिक्सल, ज़्यादा हो गई, 8 पिक्सल ठीक ही लग रही है। फ़ॉन्ट साइज़
लार्ज लार्ज तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है का। यही कलर यूज़ कर लेते हैं। काम करते हैं, इस कलर को हम लेके चलते हैं रूट पे। नहीं चल रहा, डबल डैश, यहाँ पे डबल डैश पीएम कलर, और ये चल गया। ठीक है, सेम अपन क्या करेंगे, अभी बटन के ऊपर भी हम सेम को कॉपी करते हैं और जो हमारा ऐप CSS है इसके हम बैकग्राउंड को ये सेम कलर दे देते हैं। और जो टेक्स्ट का कलर है, कलर अपना हो जाएगा वाइट। और थोड़ी बॉर्डर सेट कर देते हैं। एक्चुअली मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, उसकी वजह से थोड़ी चीज़ें अनकंट्रोल्ड हैं, माइक म्यूट था और चीज़ें ख़राब हो गई। बॉर्डर रेडियस 8px, ठीक ही लग रहा है। कर्सर को हम कर देते हैं पॉइंटर, तो हैंड हो जाएगा। इनिशियल करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, कर्सर ही कर देते हैं, सॉरी पॉइंटर ही कर देते हैं। और ये हो गया अपना व्यू शुरू। अभी अपना बटन ओवर के ऊपर थोड़ा कलर को भी चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर एक और बना लेते हैं, सेम टाइप का कोई वेरिएबल, index.css, जैसा ये पीएम कलर है, पीएम कलर डार्क। और यहाँ पे इसको डार्क करने के लिए 86, नहीं तो लाइट हो जाएगा राइट, तो डार्क करने के लिए इसको 16 16 16, और इसको हम यूज़ कर लेते हैं वहाँ पर। अभी ये तो सब कुछ चला गया, वहाँ पे आई गेस कुछ कोमा या सेमीकोलन अपने को लगाना पड़ेगा इंडेक्स CSS के अंदर। इंडेक्स CSS सेमीकोलन, सेव, आ गया वापस। ओके, अभी मस्त हो रहा है, ठीक है। अभी ट्रांजिशन लगा देते हैं, पॉइंट कुछ सेकंड्स का, 3 सेकंड का या 0.1 सेकंड का लगा देंगे, वो देख के। अभी ये मस्त स्लोली स्लोली चल रहा है, ठीक है। अभी अपन क्या करें, अभी अपन ये जो है इनको अपन को कैपिटल्स में लेके जाना, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने h1 टैग को क्लास दे देते हैं कैपिटलाइज्ड टेक्स्ट। तो कैपिटलाइज टेक्स्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऐप CS में जाएंगे, यहाँ पे क्लास बना लेंगे डॉट कैपिटलाइज टेक्स्ट एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज किया, हो नहीं रहा, सेट कर दिया, कैपिटलाइज नहीं हो रहा। ओके, कैपिटलाइज नहीं होगा ये, आई गेस अपर रहेगा, राइट। एक मिनट देखते हैं, कैपिटलाइज ना होके यहाँ पे सेट हो रहा है अपर केस। ओके, वहाँ पे अपर केस सेट करना है अपने को। इसको H2 कर लेते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया अपर केस होने के बाद। तो यहाँ पे इसको अपर केस कर देते हैं और सेव कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना साइड नेविगेशन बार पूरा रेडी, सुंदर, अति सुंदर। इसको थोड़ा सा और विड्थ कर लेते हैं। इनको बंद कर लेते हैं। अभी एक नया कंपोनेंट बनाएंगे जो कि अपना ये नो प्रोजेक्ट सेलेक्टेड के लिए रहेगा, कि जब भी कोई प्रोजेक्ट सेलेक्टेड नहीं रहेगा
तो ये अपने को दिखेगा। ये भी एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे हम, इससे अपने को चीज़ें मैनेज करने में ईजी हो जाएगा। एम्प्टी एम्प्टी नहीं, नो प्रोजेक्ट, इसके अंदर वही नो प्रोजेक्ट डॉट जी एस एंड नो प्रोजेक्ट डॉट सी एस एस भी बना लेंगे बाद में। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन नो प्रोजेक्ट, div नो प्रोजेक्ट सेलेक्टेड, ये हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको लेके जाने पड़ेगा ऐप जेएस के अंदर, इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई यूज़ नहीं है। नो प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा, ऑटो इंपोर्ट कर हो जाएगा। ये तो नो प्रोजेक्ट को जैसे यहाँ पे डालेंगे, ऊपर उसने इंपोर्ट कर लिया, सेव किया, तो आपका ऊपर आ गया नो प्रोजेक्ट सेलेक्टेड। अब इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए सेंटर में। अगर आप देखोगे तो चीज़ें बिल्कुल सेंटर के अंदर हैं, तो सेंटर में कौन लाएगा, सेंटर में लाएंगे सी एस एस क्लासेस। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अपनी नो प्रोजेक्ट सी एस एस बना लेते हैं, नो प्रोजेक्ट डॉट सी एस एस। इसके अंदर अपन जैसे यहाँ पे चीज़ें बनाई थी, सिमिलरली क्योंकि ये यहाँ पे यूज़ हो रही हैं ये सारी क्लासेस, तो हमने इसलिए प्रोजेक्ट लिस्ट सी एस एस बनाई थी। ऐप सी एस एस के अंदर भी इनको डाल सकते हो अगर चाहिए तो। और जो नो प्रोजेक्ट के रिलेटेड है वो हम नो प्रोजेक्ट के अंदर बना देते हैं। ये करते हैं डॉट, ओके। यहाँ पे क्या सी एस एस ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि आप इसको सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो, नो प्रोजेक्ट सी एस एस को आपने नो प्रोजेक्ट डॉट जी एस के अंदर इंपोर्ट किया है, तो जो सी एस एस हमने नो प्रोजेक्ट सी एस एस में लिखी हैं वो आपके सिर्फ नो प्रोजेक्ट के अंदर ही एप्लीकेबल होगी, ऐसा नहीं होता। आपने अगर सी एस एस इम्पोर्ट की है तो वो सभी कंपोनेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी। ऐसा अगर आप यहाँ पे जैसे अभी मैं क्या करूँगा, जो मेरा एल आई टैग है अगर उसको मैं फ़ॉन्ट कलर रेड दूंगा या कलर रेड दूंगा, तो ऑल्दो ये हमारी जो सी एस एस है वो सिर्फ नो प्रोजेक्ट के साथ हमने इंपोर्ट की है, लेकिन ये एग्जीक्यूट होगी पूरी की पूरी एप्लीकेशन पे। यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया, फिर भी एल आई के ऊपर इसका इम्पेक्ट पड़ रहा है। और इसका रीज़न यही है कि भाई सी एस एस अगर आपने किसी भी कंपोनेंट में इंपोर्ट की है तो जब बाइंड होती हैं चीज़ें लास्ट में, अलग अलग सी एस एस नहीं रखता रिएक्ट, एक ही सी एस एस फाइल रखता है और उसके अंदर सारे सी एस एस को मर्ज कर देता है। बस इनको अलग अलग सी एस एस फाइल बनाने का यही मतलब है कि भाई आपकी जो सी एस एस है थोड़ी ऑर्गेनाइज रहेगी, क्योंकि नो प्रोजेक्ट की सी एस एस, नो प्रोजेक्ट कंपोनेंट की जितनी सी एस एस है आपने नो प्रोजेक्ट सी एस एस में रख दी। अगर कोई ऐसी सी एस एस आपको लिखनी है जो कि पूरी एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल हो, उसको लिख तो किसी भी सी एस एस क्लास में दो, लेकिन बेटर है आप रूट पे उसको लेके जाओ, ऐप डॉट सी एस एस में, इंडेक्स डॉट सी एस एस में उसको लेके जाओ, तो वो ईजी रहेगा।